आया जब गुरु की दीक्षा दिवस का प्रसंग, मन में उठ पड़ी उल्लास की उमंग। रोक न सके खुद को समुद्र की गहराई नापने से हम, इसीलिए लेकर आए गुरुवर के जीवन के कुछ प्रसंग। बेलगांव जिला सदलगा ग्राम में माता श्रीमंती के गर्भ में विद्याधर आने के पूर्व उन्हें दो स्वप्न दिखाई दिए। एक चक्र तेजी से चलता हुआ माँ के कक्ष के समक्ष ठहर गया और दूसरे स्वप्न में माँ ने दो युगल मुनिराजों को स्वयं के समक्ष पाया। ये स्वप्न कुछ अद्भुत अलौकिक बालक के लक्षण प्रकट हो रहे थे। माँ भी बालक को संस्कार गर्भ से दे रही थी। आखिर वो 10 अक्टूबर 1946 शरद पूर्णिमा का पावन दिन आ गया जब माँ की कुक्षी से बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां छा गईं, बालक का नाम विद्याधर रखा गया। जन्म के एक वर्ष पश्चात ही एक चमत्कार ये हुआ कि हमारा भारत देश गुलामी से मुक्त हो गया। विद्या अपनी छोटी छोटी हरकतों से सबका मन मोह लेते। कभी वो जिनवानी लेके बैठ जाते तो कभी मुनिवेशधार आशीर्वाद देते। जब वो 2.5 वर्ष के थे तो परिवार श्रवण बेलगोला गया। विद्या को सब पीलू भी कहते थे। पीलू वहां सीढ़ियों से गिर गया। माँ ने देखा पर उसे चोट ही नहीं आई। एक प्रसंग और हुआ। बारिश के समय पीलू को एक बिच्छू ने काट लिया। माँ पूरी रात उसे लेकर बैठी रही। सुबह जब पीलू ने आंखें खोली तो वो स्वस्थ था। अक्का जी और अन्ना जी को लगने लगा ये बालक तो अलौकिक है। विद्या को शतरंज खेलने का, चित्रकला बनाने का विशेष शौक था। वो हर कला में निपुण थे, साथ में पढ़ाई में भी वो अव्वल रहा करते थे। उनके परिवार में विद्या से बड़े महावीर भ्राता, छोटे अनंतनाथ व शांतिनाथ भ्राता थे और शांता सुवर्ण दो बहनें थी। 5 वर्ष की आयु में जब वो शाला में दाखिला दिलाया गया तो उनकी आवाज बहुत सुरीली थी। कर्नाटक में उन्हें गिनी और हिंदी भाषी लोगों के वो तोता कहलाने लगे। पिता मंदिर में जब भी स्वाध्याय करते, बालक पीलू भी वहां स्वाध्याय सुनते और प्रश्न भी पूछा करते। चौथी कक्षा से उन्हें भक्तांबर कंठस्थ हो गया था। एक दिन विद्याधर गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अचानक उनकी गिल्ली गुफा के बाहर जाकर गिरी। वहां एक मुनिराज ध्यान कर रहे थे। गिल्ली उठा के जैसे ही विद्या ने गुफा में देखा तो महाराज पूछने लगे, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा, जी विद्याधर। महाराज ने पूछा, खेलते हो या कुछ धर्म का भी याद है? उन्होंने कहा, जी याद है भक्तामर। फिर महाराज ने आशीष वचन देते हुए कहा, सहस नाम पाठ और तत्वा सूत्र भी याद कर लो। विद्या में ऐसी लगन लगी कि उन्होंने बहुत जल्दी वो भी सब याद कर लिया। जब वो 9 वर्ष के हुए तब आचार्य शांति सागर जी के प्रवचन सुने। तब वो बहुत गंभीर हो गए। उन्हें लगा कि ये प्रवचन तो सिर्फ उन्हीं के लिए हो रहे हैं। पूरी भीड़ में उन्हें विद्याधरी नजर आने लगा। आचार्य श्री के अमृतमयी वचनों को सुनकर उनके अंदर वैराग्य का बीज बो गया। उन्होंने अपनी दिनचर्या को निश्चित कर लिया। जब वो 12 वर्ष के थे, 7वीं कक्षा में थे, गांव में आचार्य देशभूषण जी आए हुए थे। उनके सानिध्य में मूजी बंधन का कार्यक्रम हो रहा था। जब पीलू ने अपने पिता से आज्ञा मांगी तो उनके मना करने के पश्चात भी उन्होंने मूजी बंधन करा लिया। 9वीं कक्षा के बाद वो अधिकतर ध्यान में ही रहने लगे। जब लोग घर के पिक्चर देखने जाते तो मंदिर में ध्यान लगाना पसंद करते। अब उदासीन भाव प्रकट होने लगा। वो मौन रहने लगे। पास के बोर गांव में मुनि नीमी सागर जी की वैयावृत्ति करते हुए अच्छे से समाधि कराई। अब विद्या में वैराग्य का बीज वृक्ष रूप पल्लवित हो रहा था। 1966 की बात है जब 20 वर्ष में विद्या ने अन्ना जी से जयपुर जाने का अनुरोध किया। पिता ने डांट लगा के मना कर दिया। अब विद्या कहाँ रुकने वाला था? वो तो संसार से विरक्त हो गया था। एक दिन विद्याधर बिना बताए सदा के लिए सदलगा छोड़कर चले गए। वे जयपुर चूलगिरी में आचार्य श्री देशभूषण जी के पास पहुंचे और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया। एक बार आचार्य श्री जी को बिच्छू ने काट लिया। रात होने के बावजूद विद्या औषधि लेने के लिए भागे गए। जब विद्याधर जा रहे थे पगडंडी के सहारे तो तलहटी में उन्हें एक सर्प मिला, पर वो सर्प से भयभीत ना हुए और दूसरी पगडंडी पकड़कर आचार्य महाराज की दवा लेके आ गए। उनमें भक्तिभाव बहुत था। 1967 में जब श्रवण बेलगोला में महामस्तकाभिषेक का आयोजन हो रहा था, वहां उन्होंने सप्तम प्रतिमा व्रत अंगीकार किए।
अक्का जी अन्ना जी भी वहां पहुंचे पर विद्या को घर वापस नहीं ले जा पाए। अब आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज का स्त्र निधि में चातुर्मास हो रहा था। उन्हें लगा कि घर के लोग आएंगे तो विद्या अध्ययन में व्यवधान होगा। इसलिए आचार्य देशभूषण जी महाराज से आज्ञा पाकर उत्तर भारत में आचार्य ज्ञान सागर जी के पास आ गए। वो अजमेर पहुंचे तो कजौड़ी मल जी उन्हें आचार्य ज्ञान सागर जी के पास किशनगढ़ लेकर आ गए। आचार्य श्री ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जी विद्याधर। आचार्य श्री ने कहा, कहीं विद्या सीख के उड़ तो नहीं जाओगे? विद्या ने कहा, मैं उड़ने नहीं आपके चरणों में रमने आया हूँ। मैं आज से ही आजीवन सवारी का त्याग करता हूँ। आचार्य ज्ञान सागर जी जब विद्याधर की ये दृढ़ता देखी तो वो समझ बैठे कि ये ही श्रमण संस्कृति को शिखर तक ले जाएगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वृद्ध हो चुके थे, फिर भी उन्होंने विद्याधर को खूब विद्या सिखाई। विद्याधर ने आचार्य ज्ञान सागर महाराज से दीक्षा का निवेदन किया। आचार्य श्री ने भी उनकी दीक्षा को स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, तैयारियां शुरू हो गई। सदलगा में भी दीक्षा का तार भेज दिया गया। अक्का जी और अन्ना जी भाव विभोर हो गए। उनके बड़े भाई महावीर प्रातः दीक्षा से 3 दिन पूर्व ही अजमेर आ पहुंचे। बड़े राष्ट्रीय ठाट बाट से बिंदौली निकाली गई। अब विद्याधर ने पुनः आचार्य श्री से दीक्षा हेतु निवेदन किया। फिर 30 जून 1968 आषाढ़ शुक्ल पंचमी का वो दिन आ गया जब पांडाल खचाखच भरा हुआ था। सभी लोग विद्याधर की दीक्षा देखने के लिए एकत्रित हुए थे। गर्मी का समय था, सबका हाल बहुत बुरा था। जब विद्याधर ने केसलोस शुरू किया तो रक्त की धार बह उठी। पर विद्याधर जहां के तहां अविचलित खुश। आचार्य ज्ञान सागर जी ने उन्हें दीक्षा का संस्कार दिया और विद्याधर दिगंबर मुद्रा धारण करके विद्यासागर बन गए। ये देख मेघ भी उमड़ पड़े, हल्की हल्की वर्षा, शीतल हवाएं, सब और दीक्षा कल्याण की अनुमोदना हो रही थी। दीक्षा के उपरांत परिवार के लोग ने आके विद्यासागर के दर्शन किए और व्रतों को भी अंगीकार किया। हालांकि अब ज्ञान सागर महाराज वृद्धावस्था की ओर उन्मुख हो चुके थे। उन्होंने विद्यासागर महाराज से आचार्य पद स्वीकार करने को कहा और जब महाराज ने मना किया तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में इसे चाहा। तो 22 नवंबर 1972 को विद्यासागर महाराज को आचार्य पद पर अंकित कर दिया गया। उन्होंने उसके बाद अपने गुरु की अच्छे से सेवा की और अच्छे से समाधि मरण कराया। अब आचार्य विद्यासागर बहुत ध्यान करने लगे। कभी 36 घंटे का ध्यान और कभी केकड़ी में तो शमशान में ज्यादातर ध्यान करते थे। मोक्ष पथ पर अग्रसर आचार्य भगवान ने काफी मुनि आरेखाओं को दीक्षा दी, अनेकों को ब्रह्मचर्य व्रत दिए। गुरु जी ने फलों का त्याग, थूकने का त्याग और आजीवन हरी सब्जी का भी त्याग कर दिया। बेरोजगारों के लिए हथकरघा और सर्वांगीण विकास के लिए बालिकाओं के लिए प्रतिभा स्थली, गौवंश की रक्षा हेतु गौशाला, सर्वोदय पूर्ण आयु संस्थान और भारत को भारत बनाने के लिए इंडिया नहीं भारत बोलो का आह्वान किया। गुरुदेव के लिए कहना चाहूंगी, गुरुदेव सदा उपकारी, हम ना चुका पाएंगे आपका ऋण, आप हैं कल्याणकारी, सबके संकट टारी परम हितकारी, ऐसे मेरे गुरुवर को त्रिकाल वंदना हमारी। जय जिनेन्द्र। ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आदर है, ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आदर है, भक्त वृंद के प्रति हूँ करके पर विद्यासागर है,